सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कक्षा 7वीं के पाठ 21 सुआ गीत। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है बड़ जुन्ना संस्कृतियाँ है, मतलब बहुत पुरानी संस्कृति है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। ये मुहावरा साहित्य के कोठिया है और ये जो है अ, मौखिक साहित्य का एक खजाना है, भंडार है ना। ये कोठी में आने आने किस्म के गीत घलो भरे है और ये जो भंडार है छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक भंडार है ना। वो जो है नाना प्रकार के गीतों से भरा पूरा है ना। इन्हीं गीत मन में सुआ गीत के महक कारिक कमोद धान कस होथे महर महर। और इन्हीं सब सांस्कृतिक गीतों में विभिन्न प्रकार के अलग गीत है। इसी में सुआ गीत के जो महक है या उसकी जो सुंदरता है ना, या उसका लय या धुन है ना, वो बहुत ही सुघर है। गांव के नारी परानी मन ये गीत ला अपन हृदय ले गाथे। गांव की जो महिलाएं हैं, है ना, स्त्रियां जो है वो अपने दिल से इस गीत को गाती हैं, है ना। जैसे ये गीत है उनकर मन के हृदय के भाषा है। जैसे कि ये जो सुआ गीत जो है उनके हृदय की अभिव्यक्ति है ना। यही उसकी भाषा बोली है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। ये देखिए इस तरह से सुआ गीत गीत और नृत्य दोनों भी है ना। तो ये ऐसे बीच में टोकरी रख के उसमें धान रखते हैं, है ना, और ऐसे गोल गोल घूमते हैं और ताली बजाते जाते हैं। ठीक है, ताली बजा बजा के गाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ लोकगीत के फुलवारी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है लोकगीतों का के फुलवारी मतलब बगीचा। बगीचे में नाना प्रकार के जो फूल खिले होते हैं, वैसे ही यहाँ लोग बहुत सारे लोकगीत है। बहुत ही सुंदर सुंदर लोकगीत हैं, है ना, जिनमें रकम रकम के मतलब नाना प्रकार के किस्म किस्म के विभिन्न प्रकार के लोकगीत भरे पड़े हैं। फूले फले है, फूले फले मतलब विकास हुए हैं, उसकी विकास हुआ है ना। लोकगीत ओला कही थे जेनहा तैहा युग में मुहाखरा लोक जीवन में रचे बसे है। ठीक है, लोकगीत किसको कहा जाता है? जो बहुत पुराने समय से लोगों के मुंह में मौखिक जुबान में, है ना, लोक जीवन में मतलब लोगों के जीवन में ये रचा बसा है, मतलब है ये। और आज ले यहाँ मुहाखरा चले आवत है और ये जो है अभी भी मौखिक रूप से अभी भी चला ही आ रहा है। न एकर लिखैया के नाम पता है, न एकर गवैया के नाम पता, न इसके इस गीत को लिखने वाले का नाम और पता है, और ना ही इस गीत को गाने वाले का। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा ददरिया भोजली गौरा जवारा पंथी डंडा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो लोकगीत कर्मा ददरिया भोजली गौरा जवारा पंथी और डंडा गीत। ऐसने एक ठन सुआ गीत घलो आए। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार का सुआ गीत भी है। हाँ? सुआ माने मिट्ठू। सुआ किसको बोलते हैं? मिट्ठू या तोता। सुआ मतलब मिट्ठू। मिट्ठू किसको बोलते हैं? तोता को, है ना। तो यह युग में मिट्ठू ले संदेश पठोए जात रही, और पुराने समय में तोते से ही संदेशों को आदान प्रदान किया जाता था। आजकल तो मोबाइल और नाना प्रकार के और टेक्नोलॉजी आ गया है ना। पहले के समय में ये सब नहीं हुआ करता था, तो जिस प्रकार से पोस्ट के जरिए अपने संदेश भेजते थे, लेकिन उससे भी और पहले कबूतर से और तोता से भेजा जाता था, है ना। आगे देखते हैं। सुआ गीत में नारी परानी मन अपन अंतस के माया पिरला गीत में उद्गार थे। ठीक है, सुबह गीत में महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो है अपने दिल की जो बात है ना, उसको उसमें सुबह गीत में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं मतलब उसमें बताते हैं, और सुआ ला संबोधित करके गाते हैं। और सुआ जैसे उसकी कोई अपनी दोस्त है, साथी है, ऐसा समझ के सुआ को
तोता को बताते जाते हैं अपने दिल की बात को, है ना। सुआ ला संबोधित करते मतलब जो तोता है सुआ है उसी को संबोधित करके बताते जाते हैं अपने दिल की बात। एकरे सेती ये ला सुआ गीत कही थे, और इसी के कारण इसको सुआ गीत कहते हैं। ठीक है, क्यों सुआ गीत कहते हैं? क्योंकि उस सुआ को ही संबोधित करके उसी से बात करते हैं, समझ लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुआ गीत कार्तिक महीना में देवारी तिहार के 2 दिन आगू ले शुरू होते। सुआ गीत कब शुरू होते हैं? कार्तिक महीना लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिवाली के समय, है ना। तो दिवाली त्योहार के 2 दिन पहले शुरू होता है। ठीक है, मतलब कुछ दिन पहले, दिवाली के कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है ना। सुआ गीत गीत भर नो है, और सुआ गीत सिर्फ गीत ही नहीं है, इसमें नृत्य भी है। ठीक है, और सुआ गीत और नृत्य है टोली में होते, और ये जो सुआ गीत और जो नृत्य है वो समूह में होता है ना। जिसमें नारी परानी जो स्त्रियां हैं वो अपने स्त्रियां जो है 10-12 लोग मिलकर ग्रुप समूह बनाते हैं, है ना। 10-12 जन रही थे, मतलब उनके समूह में 10 से 12 या और कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10-12 स्त्रियां होती है ना। माटी के सुआ के ओला टुकनी में रखते। माटी के सुआ बना के मतलब मिट्टी का तोता बनाकर उसको टोकरी में रखते हैं, है ना। और टुकनी के सुआ में मंझोत में मड़ा के, टुकनी के सुआ ला मंझोत में मड़ा के, मतलब जो टोकरी में जो तोता है उसको मंझोत में, मतलब बीच में रख के, जो स्त्रियां हैं उसको गोल घेरा बना करके थपोली बजाते हैं। थपोली मतलब ताली, समझ लीजिए, ताली बजाकर, है ना। लेकिन ताली यहाँ पर हम ताली कब बजाते हैं? कोई भाषण दे रहा है तो अच्छा लगता है, या कुछ अच्छा चीज करते हैं तब बजाते हैं। लेकिन यहाँ पर थपोली का मतलब है कि उसको नृत्य में गा रहे हैं, है ना। तो दोनों हाथों को टकरा के वही ताली ही बजाकर, है ना, उस गीत को गाते हैं। ठीक है, गोल गोल जैसे जिस प्रकार से दिख रहा है ना। ये देखिए, हाथ को जैसे रखे हैं तो ऐसे ही वो थपोली मतलब वही ताली बजा बजा के गोल गोल घूम के उस नृत्य को करते हैं और गीत को गाते हैं। चलिए आगे। सुआ गीत में कोनो बाजा के प्रयोग नहीं हुआ है। सुआ गीत में किसी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है ना। हाथ के थपोली ताल के काम करते हैं, और हाथ का जो थपोली है, ताली है ना, वही ताल का काम करता है। इमा लइका मन मोटियारी और सियान मन के अलग अलग दल रही थे, और ये जो समूह है ना, ये अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग बच्चों का अलग होता है ना। और जो जवान है उन लोगों का अलग होता है, और जो बुढ़िया है या बुजुर्ग है उन लोग, उन महिलाओं की अलग होता है। ठीक है, ये इसमें सब लड़कियां ही, लड़की, है ना, और स्त्रियां और बुजुर्ग महिलाएं। ठीक है, ये 3 अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। बच्चों का अलग होता है ना। और जो महिलाएं हैं उन लोगों का अलग, और जो बुजुर्ग हैं मतलब थोड़े ज़्यादा उम्र वाले हैं, ऐसी महिलाओं का ग्रुप, तीनों का अलग अलग ग्रुप होता है। दल वाले मिल के गाथे तब बड़ नीक लागथे। ठीक है, और ये सभी समूह वाले पूरा ग्रुप में जब गाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। निहर निहर के, झूम झूम के और घूम घूम के, ताली बजा के नाचते था सुबह गीत और नृत्य के शोभा देखते बनते। ठीक है, ये जो नृत्य है वो कैसे करते हैं? निहर निहर के मतलब झुक कर, कमर से झुक कर, और झूम झूम कर और घूम घूम कर। ठीक है, इसमें देख रहे हो, उसमें झुके हुए भी हैं, ताली भी बजा रहे हैं, और ऐसे झूमते भी है ना। तो ऐसा जब गीत गाते हैं और नाचते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है ना। सुआ नचैया जम्मो दाई दीदी मन, गांव भर गिंजर गिंजर के जम्मो घर सुआ नृत्य करते। और ये जो सुआ नृत्य करने वाले जो दाई दीदी मन, दाई और दीदी, ठीक है, जो स्त्रियां हैं, सभी को
जो दाई और दीदी है ना, जो महिलाएं हैं, ये सभी लोग जो है गांव भर में घूम घूम कर, है ना, सभी के घरों में जाके ये सुबह नृत्य करते हैं। सुबह गीत सुबह गीत नृत्य कब से शुरू हुए है, एकर कोनो लिखत में रूप नहीं है मिला है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ है ना, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि सुबह गीत नृत्य या गीत जो है वो कब से शुरू हुआ है। फिर सियान मन कही थे कि एकर गजब जुन्ना परंपरा आए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन लोग बोलते हैं कि ये जो है बहुत पुरानी परंपरा है। सुवर्ण नृत्य काबर नाच जाते। ठीक है, सुवर्ण नृत्य जो है वो क्यों नाचते हैं, इस सवाल का उत्तर जो है वो जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बताते हैं। क्या बताते हैं? सुवर्ण नृत्य जो है वो सकलाय धान चाउर और रुपया पैसा ले गौरा बिहाव के खर्चा पूरा होते। ठीक है, ये जो सुवर्ण नृत्य क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि सुहा गीत से जो इकट्ठा किया गया जो धान और चावल है, ठीक है, सुहा नृत्य ये जो टोकरी है ना, इस टोकरी में सभी के घर नृत्य करते हैं, तो उन लोग धान या चावल अपने इच्छा अनुसार देते हैं, और आजकल पैसा दे देते हैं, है ना। अब भाई शहरों में या फिर ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ धान या चावल कम होता है या खरीद के खाते हैं, तो उन लोग पैसा दे देते हैं, है ना, आज के समय में। लेकिन पहले के समय में जो है सभी के घर से जो धान और चावल जो मिलता था उसी रुपया पैसा से, मतलब उस पैसे से गौरा बिहाव के खर्चा पूरा होते। गौरा बिहाव क्या है? गौरा गौरी शिव भगवान और माता पार्वती की जो दिवाली के समय जो गौरा विवाह होता है, गौरी गौरा जो शादी होती है ना, उसकी जो खर्चा है उसको उसमें उसी पैसा से पूरा करते थे, उसी में खर्चा करते थे, है ना। समझ में आ गया कि ये सुहा गीत क्यों गाया जाता है। ठीक है, गौरा गीत के लिए जो शादी के लिए गौरी गौरा की शादी के लिए जो खर्च होना है, उसी के लिए उसको प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुहा गीत ला नारी परानी के पीरा के गीत कहे गए हैं। सुहा गीत जो है वो स्त्रियों के, महिलाओं के, गृहिणियों के पीरा, मतलब उनके जो पीड़ा है, दर्द है ना, उसके गीत में कहा जाता है। काबर सुहा गीत में ओकर अंतस के पीड़ा और ओकर जिंदगी के दुख दर्द ज़्यादा सुने बर मिलते। क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि सुहा गीत में उनके जो अंतस या हृदय की जो बात है, उसकी मतलब दर्द है, उसके मन में, हृदय में जो दर्द है ना, उसकी ज़िंदगी के जो दुख दर्द है ना, वो देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। सुहा गीत के ये विशेषता है और सुहा गीत की यह भी विशेषता है, यह तरी हरी नाना सुबह हो के बोल ले शुरू होते। और इसकी विशेषता है कि कोई भी, भले गीत अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस सभी गीतों का जो शुरुआत है किसी से शुरू होती है? तरी हरी नाना नाना सुआ हो के बोल से शुरू होते हैं, है ना। जैसे कि तरी हरी नाना मोर सुआ नारी नाना सुआ रे, के तिरिया जन्म जनी दे, तिरिया जन्म मोर औ गौ के बरोबर रे सुआना, जहाँ रे पठोए तिया जाए ना रे सुवाना। ठीक है, सुहा गीत में नारी के दुख पीड़ा भर नहीं होता है, सिर्फ उसके दुख और पीड़ा ही नहीं होता है, इसमें घर घर बार से घर द्वार जो है, और खेत खार जो है, बारी बकरी जो है ना, इन सभी चीज़, और जंगल पहाड़ माया दुख दुलार साज श्रृंगार धर्म करम और जीवन के मरम देश और समाज के विषय घलो समाये हैं। मतलब इसमें सभी प्रकार के जो दुख है उन सभी चीज़ों का इसमें बातें होती है। ठीक है, जैसे चिड़ई चुरुंग के बोली ऊपर ये गीत, ठीक है, सिर्फ स्त्रियों के दुख का ही बात नहीं होती, इसमें घर द्वार से संबंधित, खेत खार से संबंधित, है ना, बाड़ी से संबंधित, है ना, और पहाड़ जंगल है उससे संबंधित, या माया दुलार है, प्रेम है उससे संबंधित, साज श्रृंगार है ना, उससे संबंधित, धर्म कर्म है, तो जीवन के मर्म जो है, मतलब कुछ भी नहीं छूट रहा है, देश और समाज जो है ना, ये भी
वो भी देखने के लिए मिलता है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा इसका एक थोड़ा थोड़ा उदाहरण देखते हैं, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं चिड़ै चिरुन के बोली ऊपर ये गीत, ठीक है, चिड़ियों की जो गुनगुनाने की जो गीत है वो देखते हैं। तरी हरी ना नहाना मोर सुआ नारे, तरी हरी नाना, तरी हरी ना मोर ना, है ना। कौन चिड़ैया मोर चितर काबर रे सुवना, के कौन चिड़ैया के उज्जर पंख नारे सुवन, भरही चिड़ैया मोर चितर काबर, बकुला चिड़ैया के उज्जर पंख नारे सुवना। कौन चिड़ैया के मोर कौन चिड़ैया के मोर सुख सोई निंदिया, कौन चिड़ैया जागत रात रे सुवना, ठीक है। भरही चिड़ैया के सोए निंदिया रे सुवना, बकुला जागे सारे रात नारे सुवना, ठीक है। यहाँ पर चिड़ियों की जो स्थिति है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, कौन सी चिड़िया रात में जगती है ना, कौन सी चिड़िया सुंदर दिखती है, कौन सी चिड़िया के पंख जो सफ़ेद है, इस तरह की बातें इसमें हो रही है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। नान्हे नोनीला सुआ नाचे के साध हे ता ओहा अपन दाई करा गोहरावत है, ठीक है। और ओकर गहना गहना गुरियाला पहिर के पहिरे बर मांगत है, एकर सुघ्घर वर्णन ये गीत में हवा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, लड़कियां, ठीक है, वो जो है वो भी अपने माँ के जैसे और अपने जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन्हीं के जैसे वो भी सुआ नाचने का शौक करते हैं, है ना। तो इसके लिए अपने माँ को बार बार अपनी माँ को बार बार बोलती है ना। क्या के लिए? कि अपना जो गहना गुड़िया मतलब जो आभूषण है ना, उन सभी चीज़ों को पहनने के लिए वो मांग रही है ना। उसका उदाहरण देखते हैं। दे तो तोर गाय दाई गोड़ के पैरीला कहाँ जाबे, उसकी माँ बोलती है कहाँ जाबे सुआ नाचे बर, है ना। दे तो दाई तोर बहुटा ला, उसकी माँ फिर बोलती है कहाँ जाबे, तो फिर बोलती है सुआ नाचे पर। फिर उस वो बच्ची है वो बोलती है दे तो दाई तोर सुतिया ला, सुतिया जो गले में जो पहनते हैं, है ना। दे तो दे तो दाई तोर सुतिया ला कहाँ जाबे सुआ नाचे बर। तो इस तरह से इन ये गीत है ना। आगे देखते हैं। घर परिवार के आगू मतलब पहले घर घर द्वार के आगू देश और समाज के हाल चाल घलो, है ना। मतलब घर परिवार से पहले देश और ये जो समाज है उसके हाल चाल भी सुआ गीत के विषय हैं। आज़ादी के पहले देश प्रेम के भावना जगाने के लिए सुआ गीत था बहुत ही सबल माध्यम है। माध्यम मतलब ये भी अच्छा खासा लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा खासा माध्यम था आज़ादी के लिए, है ना। तो उसका उदाहरण एक देखते हैं। तरी नारी नाना नाना सुआ ना हो करके जो बोलते हैं, उसके बाद दीदी के घर हा स्वतंत्र हो गए, दीदी के घर हा स्वतंत्र हो गए मतलब स्वतंत्र हो गया। मोर मोर मारिस भाटो हा सुआना, जोर मारिस भाटो हा सुआना, हो गए सुराजी भाटो हा सुआना, ठीक है। हो गए सुराजी भाटो हा महू होहू सुराजी, महू होहू सुराजी, कोनो डहर के बाबा आइस, कोनो डहर के बाती बनिस, है ना। बाबा आइस मतलब जो महात्मा गांधी है उसी को बोल रहे हैं। कोनो डहर के बाबा आइस, कोनो डहर के बाती बनी बारिश, ठीक है। मतलब जो स्वतंत्रता का जो दीपक जलाए हैं उसी को बोल रहे हैं कोनो डहर के बाती बारिश, है ना। फूकाहू उस कान फूकाहू वो सुआना, मतलब जो उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना, ऐसा करके सभी को संदेश दे रहे हैं। कान फूकाहू वो सुआना, संत के बानी ये चारों जागो रे, संत के बानी ये जागो रे सुआना, सुराजी गीत ला गावा वो सुआना,
ठीक है, स्वराजी मतलब स्वतंत्र स्वराज जो गीत है ना, उसकी गीत को गावो करके बोल रहे हैं। रेलवाही माँ सुत गे बाबा सुवना, रेलवाही मतलब जो ट्रेन के पटरी है ना, उसमें सो गए बाबा जी। कौन? महात्मा गांधी, है ना। बाबा रेलवाही में सुत गे बाबा जी, चलो हम जाबो रेलवाही सुवाना, कि वो जो सो गए हैं विरोध करने के लिए, तो हम भी चलो वहीं चलते हैं करके उसमें भी वो बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुआ गीत में कथा गीत गायन के घलो परंपरा है। ठीक है, कथा गीत भी गाते हैं। जैसे हरिश्चंद्र राम वनवास, सीता हरण, है ना, कालिया दहन। कालिया दहन मतलब जो कालिया नाग है उसका जो दमन करते हैं कृष्ण जी, है ना। मोरध्वज, मोरध्वज, है ना। फिर सुरजा रानी, और ऐसने कथको प्रसंग शामिल है, मतलब ऐसी प्रकार के नाना प्रकार के जो लोक कथा है ना, वो भी देखने को मिलता है। जैसे कि तरी हरी नाना मोर नाना सुवना, मैं हा जाना जानाओ, मैं का जानाओ मैं का कराऊं, मोर राम नहीं है वो। अब सीता लाल लेख थे लंका के रावण, अब सीता लाल लेख थे लंका के रावण, मैं का कराऊं। जोगी के रूप धरे निशाचर, जोगी के मतलब ऋषि मुनि का वेश बना के जो धोखा लेके दे के जो सीता माता को हर के ले जाता है राक्षस, निशाचर मतलब राक्षस, है ना। तो जोगी के रूप धरे निशाचर, दे भिक्षा मोही माई, लेकर भिक्षा आंगन बीच ठाढ़े, रथ में लिए बैठाई, मैं का कराऊं। जो है ना, इस तरह से माता सीता जी वो है, वो रो रो के ऐसा बताती जाती है सबको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुआ नाचे के बाद घर मालकिन सुआ नचैया मन के मान गौन करते। ठीक है, नृत्य और करने के बाद जो घर की मालकिन है जिसके यहाँ नाचने के लिए नृत्य करने के लिए गए हैं, है ना, वो जो है नृत्य करने वाले जो लोग हैं उन लोग का मान गौन करते हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, और सम्मान कैसे करते हैं? उनका टुकनी माँ धान चाउर दे के विदा करते, सम्मान पूर्वक उसको क्या देते हैं, ऊपर टुकनी, टुकनी मतलब जो टोकरी है उसमें धान और चावल देकर उसको विदा करते हैं। फिर सुआ नचैया मन गीत गीत गा के आशीष देवर नहीं भुलाए, और जब वो धान चावल या रुपया पैसा जो भी दे देते हैं, है ना, तो उसके बदले में जो सुआ गीत गाने वाले जो समूह हैं स्त्रियों के, है ना, वो जो है वो आशीष देते हैं। ठीक है, आशीष देना नहीं भूलते हैं। आशीष मतलब आशीर्वाद। ठीक है, तो फिर से गीत गा के वो आशीर्वाद देते हैं, है ना। स्वगीत छत्तीसगढ़ के नारी मन के जिंदगी के दर्पण आए। स्वगीत जो है छत्तीसगढ़ के नारी मन के जो महिलाओं के जिंदगी का क्या है, वो दर्पण है ना। उनकी जो स्थिति है, उनके जो मन में जो भावना है, जो बात है, वो दिखाई देता है। इसीलिए बोल रहा है कि स्त्रियों के जिंदगी के वो दर्पण है, स्त्री जीवन के वो दर्पण है करके बोल रहे हैं। उनका हृदय के उद्गार आए, वो जो है हृदय की अभिव्यक्ति है ना। जिन जिन हा मोंगरा फूल के कस महकत है, और जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, किस प्रकार जो मोगरे का जो फूल है वो जिस प्रकार से बहुत ही सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार ये भी बहुत ही सुंदर है। हमार लोकगीत के फुलवारी है ऐसने महकत रहा है, यही साथ है, यही साथ है। ठीक है, हमारी जो लोक संस्कृति है ना, वो उसकी जो फुलवारी है इसी तरह वो महकते रहे, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, यही साध है, मतलब यही इच्छा है। आइए देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द शब्द के जो शब्दार्थ, किसे मतलब प्रकार, तैया जुग मतलब अतीत, ऐसने मतलब इसी प्रकार, कार्तिक मतलब कार्तिक, निक मतलब अच्छा या बहुत ही सुंदर, निहर निहर के मतलब झुक कर, सकलाना मतलब इकट्ठा होना, नोनी मतलब बेटी या लड़की, ओला मतलब उसे, मुहकरा मतलब मुखाग्र या मौखिक भी बोल सकते हैं, एकरे सेती मतलब इसी कारण, थपोली मतलब ताली, गिंजर गिंजर के मतलब घूम घूम के। ठीक है, जुन्ना मतलब पुराना, तिरिया मतलब नारी,
और गोड़ मतलब पैर। आइए इस तरह से हमारी ये जो पाठ है, हमारा पाठ है वो समाप्त हो गया।